श्री सीतारामचंद्राभ्याम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। पंचाशन सर्ग। भारद्वाज जी का श्री राम आदि के लिए स्वास्तिक वचन करके उन्हें चित्रकूट का मार्ग बताना, उन सबका अपने ही बनाए हुए बेड़े से यमुना जी को पार करना, सीता की यमुना और श्यामवट से प्रार्थना, तीनों का यमुना के किनारे मार्ग से एक कोस तक जाकर वन में घूमना फिरना, यमुना जी के समतल तट पर रात्रि में निवास करना, उस आश्रम से रात भर रहकर शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों राजकुमार महर्षियों को प्रणाम करके चित्रकूट पर्वत पर जाने को उद्युक्त हुए। उन तीनों को प्रस्थान करते देख महर्षि ने उनके लिए उसी प्रकार स्वास्तिक वचन किए जैसे पिता अपने औरस पुत्र को यात्रा करते देख उनके लिए मंगल सूचक आशीर्वाद देते हैं। तदनंतर महान तेजस्वी महामुनि भारद्वाज ने सत्य पराक्रमी श्री राम से इस प्रकार कहना आरंभ किया। नरश्रेष्ठ, तुम दोनों भाइयों गंगा और यमुना के संगम पर पहुंचकर जिनमें पश्चिम मुखी होकर गंगा मिली है, उन महानदी यमुना के निकट जाना। रघुनंदन, तदनंतर गंगा जी के जल के वेग से अपने प्रभाव के प्रतिकूल दिशा में मुंडी हुई यमुना के पास पहुंचकर दोनों के आने जाने के कारण उनके पद चिन्हों से चिह्नित हुए अवतरणों प्रदेश पार उतरने के लिए उपयोगी घाट को अच्छी तरह देखभाल वहां से जाना और एक बड़ा बेड़ा बनाकर उसी के द्वारा सूर्य कन्या यमुना के उस पार उतर जाना। तत्पश्चात आगे जाने पर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष मिलेगा, जिसके पत्ते हरे रंग के हैं। वह चारों ओर से बहुसंख्य दूसरे वृक्षों से घिरा हुआ है। उस वृक्ष का नाम श्याम वट है। उसकी छाया के नीचे बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां पहुंचकर सीता दोनों हाथ जोड़कर उस वृक्ष से आशीर्वाद की याचना करे। यात्री की इच्छा हो तो उस वृक्ष के पास जाकर कुछ काल तक वहां निवास करे अथवा वहां से आगे बढ़ जाए। श्यामवट से एक कोस दूर जाने पर तुम्हें नील वन का दर्शन होगा। वहां सल्लली की चीड़ और बेर के भी पेड़ मिले हुए हैं। यमुना के तट पर उत्पन्न हुए बांस के कारण वह और भी रमणीय दिखाई देता है। यहाँ यह सभी स्थान है जहाँ से चित्रकूट को सस्ता, कोमल और दृश्य रमणीय है। उधर कभी दानव लंका भय नहीं होता है। इस प्रकार मार्ग बताकर जब महर्षि भारद्वाज लौटने लगे, तब श्री राम ने तथास्तु कहकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, अब आप आश्रम को लौट जाइए। उन महर्षि के लौट जाने पर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। ये मुनि हमारे ऊपर जो इतनी कृपा करते हैं, इससे जान पड़ता है कि हम लोगों ने पहले कभी महान पुण्य किया है। इस तरह बातचीत करते हुए वे दोनों मनस्वी पुरुष सिंह सीता को ही आगे करके यमुना नदी के तट पर गए। वहां काली नंदन का स्रोत बड़ी तीव्र गति की प्रवाहित हो गया। वहां पहुंचकर वे इस चिंता में पड़े कि कैसे नदी को पार किया जाए, क्योंकि वे तुरंत ही यमुना जी के जल को पार करना चाहते थे। फिर उन दोनों भाइयों ने जंगल के सूखे काठ बटोरकर उन्हीं के द्वारा एक बड़ा बेड़ा तैयार किया। वह बेड़ा सूखे बांसों से व्याप्त था और उसके ऊपर बिछाया गया। तदनंतर पराक्रमी लक्ष्मण ने बेत और जामुन की टहनियों को काटकर सीता के बैठने के लिए एक सुखद आसन तैयार किया।
दशरथ नंदन श्री राम ने लक्ष्मण के समान अचिंत्य ऐश्वर्यशाली अपनी प्रिय सीता को, जो कुछ लज्जित सी हो रही थी, उस बेड़े पर चढ़ा दिया और फिर उसके बगल में वस्त्र और आभूषण रख दिए। फिर श्री राम ने बड़ी सावधानी के साथ खंती को कुदारी और बकरे के चमड़े से मढ़ी हुई पिटारी को भी बेड़े पर रखा। इस प्रकार पहले सीता को चढ़ाकर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण उस बेड़े को पकड़कर खेलने लगे। उन्होंने उसे बड़े प्रयत्न और प्रसन्नता के साथ नदी को पार करना आरंभ किया। यमुना की बीच धारा में आने पर सीता ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवी, इस बेड़े द्वारा मैं आपके पार जा रही हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग कुशल पूर्वक पार हो जाए और मेरे पतिदेव अपनी वन स्वभाविष्णीय प्रतिज्ञा को निर्वाहत पूर्ण करें। इक्षुकुशवंशी वीरों द्वारा पालित अयोध्यापुरी में रघुनंदन जी के सकुशल लौट आने पर मैं आपके किनारे एक सहस्त्र गौ का दान करूंगी और सैकड़ों देव दुर्लभ पदार्थ अर्पित करके आपकी पूजा संपन्न करूंगी। इस प्रकार सुंदरी सीता हाथ जोड़कर यमुना जी से प्रार्थना कर रही थी। इतने में ही वे दक्षिण तट पर जा पहुंची। इस तरह उन तीनों ने बड़ी बेड़ों द्वारा बहुसंख्य तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित और तरंग माला मंगल से अलंकृत शीघ्रगामी सूर्य कन्या यमुना जी नदी को पार कर लिया। पार उतरकर उन्होंने बेड़े को तो वहीं तट पर छोड़ दिया और यमुना तटवर्ती वन से प्रस्थान करके वे हरे पत्तों से सुशोभित शीतल छाया वाले श्यामवट के पास जा पहुंचे। वट के समीप पहुंचकर विधेय नंदिनी सीता ने उसे मस्तक झुकाया और इस प्रकार कहा, महावृक्ष, आपको नमस्कार है। आप ऐसे कृपा करें जिससे मेरे पतिदेव अपने वनवास विषय में व्रत को पूर्ण करें तथा हम लोग वन से सकुशल लौटकर माता कौशल्या तथा यशस्विनी सुमित्रा देवी का दर्शन कर सके। इस प्रकार कहकर मनस्वी सीता ने हाथ जोड़कर उस वृक्ष की परिक्रमा की। सदा अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाले प्राण प्यारी सती साध्वी सीता को श्यामवट से आशीर्वाद की याचना करती देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भरत के छोटे भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम सीता को साथ लेकर अब आगे चलो। मैं धनुष धारण के पीछे से तुम लोगों की रक्षा करता हुआ चलूंगा। विधेय कुल नंदिनी जनक दुलारी सीता जो फल या फूल मांगे अथवा जिस वस्तु को पाकर इनका मन प्रसन्न रहे वह सब इन्हें देते रहो। अबला सीता एक एक वृक्ष, झाड़ी अथवा पहले की न देखी हुई पुरुष सुशोभित लताओं को देखकर उनके विषय में श्री रामचंद्र जी से पूछती थी तथा लक्ष्मण सीता के कथानुसार तुरंत ही भांति भांति के वृक्षों की मनोहर शाखा फूलों के गुच्छे लाकर उन्हें दे देते था। उस समय जनक राज किशोरी सीता विचित्र बालू का और जल राशियों का सुशोभित तथा हंस और सारंसों के कल नंद से मुखरित यमुना नदी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार एक कोस की यात्रा करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण प्राणियों के हित के लिए मार्गों में मिले हुए हिंसक पशुओं का वध करते हुए यमुना तटवर्ती वन में विचरने लगे। उदार दृष्टि वाले वे सीता लक्ष्मण और सीता मोरों के झुंडों की मीठी बोली से गुजरते हुए हाथियों और वानरों से भरे हुए उस सुंदर वन में घूम फिरकर शीघ्र ही यमुना के समतल
तट पर आ गए और रात में उन्होंने वहीं निवास किया। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय सियापति रामचंद्र की।